दोस्तों, जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में शामिल होना एक बीजेपी नेत्री को भारी पड़ गया। आंदोलन में पहुंची, रील बनाई और अब पार्टी ने उन्हें उनके पद से हटा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पद जाने के बाद मणिका राणा ने साफ कह दिया, मेरे लिए किसी भी संगठन से बड़ा सत्य का साथ देना है। आखिर बीजेपी ने यह सख्त फैसला क्यों लिया एक युवा नेता के खिलाफ? क्या यह सिर्फ अनुशासन का मामला है या फिर पार्टी लाइन से अलग जाने की सजा दी गई है? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए, समझिएगा। नमस्कार, पहला आंख, मैं पंकज रौतेल, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में शामिल होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टिहरी मंडल अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, जिनका नाम है मणिका राणा। मणिका राणा को पद से हटा दिया गया है। मणिका ने जंतर मंतर से रील बनाई, वायरल हुई, जिस पर पार्टी ने नाराजगी दर्ज कराई। वो पहुंची भी नहीं थी उत्तराखंड की, उससे पहले ही कार्रवाई का संदेशा आ गया। पार्टी की नाराजगी आ गई, उन्हें पद से मुक्त कर दिया गया। बल इस बीच मणिका राणा की प्रतिक्रिया भी आई। वो कहती है कि किसी भी संगठन से ऊपर सत्य का साथ देना उनके लिए सर्वोपरि है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि मणिका राणा ने पहले एबीवीपी को ज्वाइन किया था। साल 2022 में मणिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश स्तर पर अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करती रही। इसके बाद वह बीजेपी युवा मोर्चा में सक्रिय हुई, शामिल हुई और कामकाज संभाला। पार्टी ने नई टिहरी विधानसभा के अंतर्गत मणिका राणा को भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष बनाया। दोस्तों, बीते दिनों पेपर लीक को लेकर हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन में मणिका राणा भी शामिल हुई। देश के कोने कोने से युवा आए, तो उत्तराखंड से भी कई युवा पहुंचे थे, उनमें मणिका राणा का नाम भी है। बस मणिका राणा की गलती यह है कि वो बीजेपी के पद पर रहते हुए युवाओं के साथ चली गई। बस ये गुनाह कर दिया और उनके उत्तराखंड पहुंचने से ही पहले उत्तराखंड बीजेपी का ये फरमान कि वो हटाई जाती हैं। आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था मणिका ने। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में खूब शोर हुआ था, उनकी कई रील चर्चा में रही। यही बात बीजेपी को लगता है अखर गई। दोस्तों, इधर मणिका राणा कहती हैं कि उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, उन परिवारों की आवाज बनने का प्रयास किया जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। आंदोलन की प्रमुख मांगें पूरी हुई, जो लोकतंत्र की जीत है। मणिका ने कहा कि सरकार ने देर से ही सही लेकिन सही फैसला लिया और इसके लिए वो सरकार की सराहना करती हैं। दोस्तों, मणिका राणा साफ साफ ये कह रही हैं कि सत्य के पक्ष में खड़े होने के कारण यदि उन्हें किसी पद या संगठनात्मक जिम्मेदारी से हाथ धोना पड़े तो वो पीछे नहीं हटने वाली। जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में जाकर मणिका राणा ने रील बनाई तो सजा मिली। जिस पार्टी ने पहले सलाखों पर बिठाया, पद दिया, उसी पार्टी को, उसी बीजेपी को मणिका राणा का प्रदर्शन में आना, रील बनाना अखर गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा टिहरी के जिला अध्यक्ष मनीष राणा ने मणिका राणा को पार्टी विरोधी गतिविधियों और संगठनात्मक कार्य से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे कामों में उनकी उदासीनता है, काम सही से नहीं करती, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं जिलाध्यक्ष जी। नई टिहरी मंडल अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया जाता है और उनकी जगह पर शुभम नेगी को नया मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब दोस्तों, क्या किसी नेता, किसी कार्यकर्ता को किसी धरना प्रदर्शन में जाने की सजा? ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि और कितने अमल, क्योंकि खबर यह आ रही है कि बीजेपी एक लिस्ट बना रही है, एक सूची बना रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है। वो कहती है कि किसी भी जगह पर जाने से पहले अगर वो पार्टी या फिर सरकार या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई बात हो रही है तो आपको या तो नहीं जाना चाहिए या पार्टी से बात करनी चाहिए। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन में शामिल होने के बाद मणिका राणा का मंडल अध्यक्ष पद से चला जाना उत्तराखंड की राजनीति में अब एक नया चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, एक ओर
बीजेपी इसे संगठनात्मक अनुशासन का मामला बता रही है। दूसरी ओर मणिका राणा ये कहती हैं कि उनके लिए किसी भी पद से ऊपर सत्य और छात्रों के पक्ष में खड़ा होना है। ऐसे में सवाल ये कि क्या पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है या फिर जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखना, क्योंकि पार्टी के लोग ही ये कहते हैं कि वो जनता की सियासत करते हैं, जन मुद्दों की बात करते हैं। अब प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, वो जंतर मंतर का मंच हो सकता है, वो बीजेपी के किसी कार्यक्रम का मंच हो सकता है। बात तो जनता की हो रही, युवाओं की हो रही है, परेशानी की हो रही है। तो यहाँ क्या भेदभाव या फिर कुछ अलग तरीके से मुद्दों पर अपनी बात रखना भी उतना ही जरूरी है जितना बीजेपी के कार्यकर्ता होते हुए वोट मांगने के लिए मंच पर अपनी बात रखना। फिलहाल दोस्तों, मणिका राणा को पद से हटाकर शुभम नेगी को नई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आप इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, आपको क्या समझ आता है? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, बता पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरी।